एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक था। उससे कोई काम बनता ही नहीं था। वह पूरे दिन घर में पड़ा रहता था और सिर्फ पड़े पड़े विचार किया करता था। एक बार एक ज्ञानी पंडित उसे मिला। उसने अपने समस्या को उस पंडित से कहा। तो उस पंडित ने कहा कि तुम्हारा भाग्य यहाँ से बहुत दूर एक पर्वत पर सोया हुआ है। उस सोए भाग्य को तुम जगाओगे तभी तुम्हारे काम बनेंगे। पंडित के बताए हुए रास्ते पर वह युवक चला। वह चल रहा था, रास्ते में एक शेर मिला। शेर ने उसको खाने की चेष्टा की। उसने कहा, भाई मैं अपने भाग्य को जगाने जा रहा हूँ, तुम मुझे मत खाओ। अब शेर ने कहा कि ठीक है, तुम अपने भाग्य के पास जब पहुँचोगे तो मेरी भी एक समस्या का समाधान करवा लाओ। बोला, क्या बात है, बताओ। शेर ने कहा कि तुम भाग्य से पूछना कि मेरी भूख ही नहीं मिटती, मैं कितना भी खाता हूँ। तो बोला, ठीक है, मैं पूछ के आपको आके बताऊंगा। अब वह युवक आगे बढ़ा। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक राज्य की सीमा मिली। उसमें जाने के बाद वह एक रात के लिए उस राजा का मेहमान बना। रात्रि भोजन के समय राजा ने बातचीत से पता लगा लिया कि कहाँ जा रहा है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम अपने भाग्य तक जब पहुँचोगे मेरी भी एक बात को पूछ के आना। बोले, वो क्या? बोले, मैं अपनी प्रजा के लिए करता हूँ, मेरी प्रजा में खुशियाँ नहीं आती, वह मेरे किए हुए को समझती ही नहीं, यहाँ अराजकता फैली रहती है। बोला, ठीक है, मैं पूछ के आऊँगा। वह और आगे बढ़ा। चलते चलते एक बड़े खेत में पहुँचा। वहाँ एक किसान का घर था। किसान ने उसे बैठाकर पानी वानी पिलाया, खाना खिलाया। उस रात वह किसान के घर रहा। तो बातों ही बातों में किसान को पता चला कि ये अपने भाग्य को जगाने के लिए जा रहा है। तो किसान ने कहा, मेरी भी एक बात पूछ कर आना। तो उसने पूछा, क्या? तो किसान ने कहा कि पूछना कि मेरे इतने खेत हैं किंतु पैदावार अच्छी नहीं होती और मेरी कन्या विवाह योग्य हो चुकी है, मैं बिना धन के उसका विवाह कैसे करूँगा? बहुत मुश्किल में पड़ा हुआ हूँ। युवक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात पूछ कर आऊँगा। इस तरह बढ़ते बढ़ते युवक आखिर उस पर्वत पर पहुँच गया। उसने देखा कि उसका भाग्य सोया हुआ है। उसने आवाज़ दी, ओ मेरे भाग्य, उठो उठो, मेरी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई तुम्हारे बिना, उठ जाओ, मेरे साथ चलो। तो अंगड़ाई लेते हुए भाग्य उठा और उसके साथ हो लिया। बोले, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा, अब जो है तुम्हारे काम अच्छी तरह बनेंगे। वो लोग चले। चलते चलते किसान के पास पहुँचा। अब उसका भाग्य उसके साथ था। उसको किसान के प्रश्न का उत्तर अपने आप ही आ गया था। किसान ने पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर बताओ। तो बोला, आपके खेत में कई कलशों में काफ़ी धन गड़ा हुआ है, उस धन को अगर निकाल लें तो आपके खेतों की पैदावार बढ़ जाएगी और उस धन से आप अपनी बेटी का विवाह भी कर सकेंगे।
किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने कहा कि तुम ही मेरी बेटी से शादी क्यों नहीं कर लेते? तो बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग गया है, अब आप अपनी बेटी का विवाह किसी और से ही कर दीजिए। ऐसा कहकर वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। अब आगे जाते जाते उस राज्य की सीमा में आया जिस राजा के यहाँ वह मेहमान हुआ था। उनके यहाँ फिर मेहमान हुआ। राजा ने पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर ले आए हो? युवक ने कहा, हाँ मैं उत्तर ले आया हूँ। आप एक स्त्री हैं और स्त्री होकर राजकाज का कार्य संभालती हैं, इसलिए प्रजा में अराजकता होती है, सही निर्णय नहीं ले पाती, कड़ाई नहीं कर पाती। आप किसी से विवाह कर लीजिए अच्छे लड़के से और तब राजकाज मिल के संभालिए अपने पति के साथ। तो राजा ने कहा, जो कि लड़की थी, बोला ठीक है। तो बोले कि आप ही मेरे से शादी क्यों नहीं कर लेते हो? तो युवक ने कहा, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जग गया है, तुम किसी और से शादी कर लो, मैं चलता हूँ। तब उस लड़की ने, जो राजा बनी हुई थी, उसने अपने मंत्री से विवाह कर लिया और अपना जीवन चलने लगा। ये आगे बढ़ा। आगे जब ये जंगल में शेर के पास पहुंचा तो शेर ने पूछा, क्या मेरी बात का जवाब ले आए हो? तो युवक ने कहा, हाँ हाँ, जिस दिन तुम किसी महामूर्ख को मारकर खा लोगे उस दिन तुम्हारी भूख मिट जाएगी, फिर इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगेगी तुमको। शेर ने पीछे की कहानी उस युवक से पता कर ली थी, कहाँ कहाँ गया, किससे मिला। शेर ने कहा कि तुम दो दो मौके छोड़ चुके हो, तुम्हें अभी अभी मार्ग में दो बहुत अच्छे मौके मिले और तुमने उनको नहीं लिया। उनको ले लेते तो लाइफ बदल जाती, ज़िंदगी बदल जाती। तो तुमसे बड़ा महामूर्ख कौन हो सकता है? तुमने रानी से भी शादी नहीं की और तुमने किसान की बेटी से भी शादी नहीं की। आखिर किसी से तो करोगे ना। लेकिन इस महामूर्खता का क्या कारण है? अब मेरी बुद्धि, अगर मेरा भाग्य जो है, अगर तुम्हें खाने से ही मेरी भूख मिटती है और मेरा भाग्य जागता है, सही हो जाऊंगा मैं, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही खा लेता हूँ। तुम ही हो महामूर्ख जो आए हुए मौक़ों को पकड़ नहीं पाए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के साथ कितना भी अच्छा भाग्य हो, कितने भी अच्छे भाग्य को लेकर वह इस पृथ्वी पर आया हो, अगर वह आए हुए मौक़ों का तिरस्कार करेगा, उनको नहीं लेगा और उनको पकड़कर कार्य नहीं करेगा, तो उसका भाग्य तो हमेशा सोया ही रहेगा और इसी तरह इस मूर्ख युवक के तरह से मारा जाएगा। शेर ने उस युवक को खा लिया, ख़त्म हो गया। वो चाहता तो रानी से विवाह करके अपना ज़िंदगी अच्छी कर सकता था। भाग्य जाग गया तो कहाँ जाएगा? किसान की बेटी से भी शादी कर सकता था, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती। लेकिन उसको तो विवेक ही नहीं था, बुद्धि थी ही नहीं उसके पास। न जाने वो क्या चाहता था, उसे कुछ भी नहीं मिला, बल्कि अच्छे भाग्य के साथ रहते हुए भी उसकी ज़िंदगी ही चली गई। शेर ने उसे खा लिया।